हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल है। तो आरआरसी लेवल 1 वाले कैंडिडेट के लिए अभी खुशखबरी आ चुकी है। एक लेटेस्ट नोटिस पब्लिश हुआ है फ्रेंड्स, और अब जाके सेकंड डीबी कंप्लीट होने के बाद थर्ड डीबी भी पब्लिश कर दिए गए हैं। देखिए, कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हो चुके हैं और अनरिजर्व कम्युनिटी के साथ साथ दोस्तों अब ओबीसी एससी एसटी वाले छात्र को भी मौका मिल चुका है। कम्युनिटी वाले छात्र के लिए भी अच्छी खबर है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। और न्यू डीबी का शेड्यूल भी आ चुका है फ्रेंड्स। इसी वीडियो में बात करेंगे एनालिसिस के टर्म में कि क्या फोर्थ डीबी भी इस जोन से आ सकती है या फिर नहीं। जो वेटिंग लिस्ट में छात्र हैं उनका क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ अभी अभी नया नोटिस पब्लिश हुआ है। नोटिस फॉर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर 1 एंड 2 ऑफ नवंबर 2023 ही नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई। और देखिए, अच्छी बात है कि जल्दी से ये लोग सेकंड डीबी का प्रोसेस कंप्लीट करा करके यहाँ पे थर्ड डीबी भी निकाल दिए हैं। तो प्रोसेस थोड़ा ठीक ठाक यहाँ पे फास्ट कर सकते हो, उतना भी फास्ट तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक रेस में ये लोग चल रहे हैं। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, यहाँ पे बात करें तो बेसिक इन्फॉर्मेशन किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इस शेड्यूल किस डेट से किस डेट के बीच में है, तो 1/11/2023 से लेकर 2/11/2023 के बीच में आपके डीबी रखे गए हैं। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के साथ साथ नॉन पीडब्ल्यूडी यानी कि दोनों तरह के छात्र को दोस्तों अभी यहाँ पे सिलेक्शन मिले हैं। डेट वाइज जो है वो इनक्लोज किया गया है। कैंडिडेट कैन डाउनलोड देयर इको लेटर देयर आफ्टर, तो डेट वाइज जो लिस्ट आ जाएगी उसके बाद यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां से एडमिट कार्ड आप लोग डीबी का डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक दिया जाएगा कुछ दिनों के अंदर वेबसाइट पे, इसके बारे में मेंशन कर दिया गया है। अब बात कर ले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो जिनका भी सिलेक्शन इस डीबी में हुआ है, इस थर्ड डीबी में हुआ है, सारे छात्र के लिए इंस्ट्रक्शंस काफी महत्वपूर्ण है। इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ओबीसी एससी एसटी जो भी है, कितने फोटो लगेंगे, सारा कुछ इसमें मेंशन है। तो इसका पालन कीजिएगा और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2-2 सेट्स ऑफ फोटो कॉपी भी आपको लेके जाने हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो थर्ड डीवी आई है उसमें सबसे पहले पीडब्ल्यूडी दिव्यांग छात्र का जो सिलेक्शन हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है और डीवी का डेट यहाँ पे दिया गया है। तो शेड्यूल तो एक तरह से आ चुका है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के डिटेल्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिव्यांग छात्रों का है, तो 12 छात्र का सिलेक्शन हुआ है। इससे पहले सेकंड डीवी में दोस्तों सिलेक्शन हुआ था करीब करीब 22 या 25 के आसपास छात्र का सिलेक्शन उस समय भी हुआ था। नेक्स्ट देख लीजिए, नॉन पीडब्ल्यूडी यानी कि जो नॉर्मल छात्र हैं उनका इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डीवी का डेट। अब इसमें देखिएगा तो नॉर्मल छात्र टोटल कितने सम्मिलित किए गए हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर नॉर्मल छात्र की बात करें तो 216 छात्र को फिर से अभी मौका यहाँ पे इस थर्ड डीबी में मिला है। एक बात का और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब यहाँ पे सेकेंड डीबी निकाली गई थी तो उस समय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूआर, प्रॉपर यूआर वाले छात्र को बुलाया गया था। यूआर वाले छात्र कैटेगरी कोड 91 जिनका बीच में रहता है वो यूआर वाले रहते हैं, जैसे 91 92 93 ऐसे करके है। तो एससी एसटी ओबीसी ये सब वाले आते हैं। तो सिर्फ यूआर का सिलेक्शन हुआ था और टोटल 195 छात्र का सेकंड डीबी में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 173 के आसपास यूआर थे और 22 के आसपास यहाँ पे शायद पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट थे। लिस्ट आप लोग देख सकते हो वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो यही चीजें थी। अब उस समय काफी सारे सवाल भी आ रहे थे कि सर आखिर ओबीसी वाले छात्र का क्या होगा, क्या उनका नहीं आएगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का क्या होगा। तो देखिए, अब जाके ओबीसी एससी एसटी वाले को भी मौका मिला है और देखिए किस किस कैटेगरी वाले को अभी जगह मिली है। तो जब यहाँ पे सेकंड डीबी हुई थी उसके पैनल भी आ चुके थे। पैनल पार्ट 6 के नाम से आया था दोस्तों 169 कैंडिडेट का, उसका भी अपडेट मैंने आपको दिया था। तो उसमें से भी कुछ सीटें खाली थी, तो मैंने बताया था कि कुछ यूआर का अभी और सिलेक्शन होगा। और देखिए यहाँ पे जो थर्ड डीबी आई है इसमें कुछ यूआर के भी सिलेक्शन लिए गए हैं। 91 कैटेगरी कोड है। ये सारे प्रॉपर यूआर वाले छात्र हैं। देखिए, ये सभी प्रॉपर यूआर वाले छात्र हैं जिनका सिलेक्शन इस थर्ड डीबी में भी हुआ है। यहां तक देखिए, यहां तक वाले जो छात्र हैं वो प्रॉपर यूआर का छात्र है जिनका सिलेक्शन अभी इस थर्ड डीबी में हुआ है। इसके बाद देखें तो सबसे ज्यादा क्वेरी ओबीसी वाले छात्र का आ रहा था कि ओबीसी का क्या रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आएगा कि नहीं आएगा। तो देख लीजिए, फाइनली यहाँ पे ओबीसी वाले छात्र का 94 जो कैटेगरी कोड है दोस्तों, प्रॉपर ओबीसी वाले छात्र को जगह मिल चुकी है इस थर्ड डीबी में। अभी भी कई सारी सीटें खाली है जो कि थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे ओबीसी में बात करें तो फिर से कुछ कुछ यूआर वाले छात्र शामिल हैं। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो एसटी कम्युनिटी वाले, देखिए 93 कोड किनका था, एसटी कम्युनिटी का था। 92 कोड किनका था, एससी का था। तो 93 वाले हैं यहाँ पे। देखिए सभी जो कि एसटी कम्युनिटी से छात्र हैं जो कि सिलेक्शन लिए हैं। देखिए ये सारे हैं 93। 94 वाले फिर से ओबीसी वाले छात्र हैं जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है, नॉर्मल छात्र का। देखिए लास्ट में आते हैं तो सिर्फ 9, यानी इस लिस्ट में देखा जाए नॉर्मल छात्र में तो यूआर का तो सिलेक्शन हुआ है इस थर्ड डीबी में। इसके बाद देखिए यहाँ पे एसटी कम्युनिटी का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे ओबीसी वाले सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं।
करीब करीब 160 के आसपास दोस्तों ओबीसी वाले ही छात्र इसमें शामिल है, आप लोग देख सकते हो इस लिस्ट को। वही यूआर में देखा जाए तो करीब 41 के आसपास यहाँ पे यूआर का भी सिलेक्शन हुआ है। आप लोग यहाँ पे रोल नंबर जो है इसको टाइप करके देख सकते हो, 91 तक जाइएगा तो यहाँ पे सारे कैटेगरी का दिखा दिया है कि किस कम्युनिटी से कितना कितना लोग का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे ज्यादा ओबीसी का करीब 160 के आसपास हुआ है, एसटी कम्युनिटी में वही करीब 25 के आसपास हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स की अभी जो ये थर्ड लिस्ट आई है इसमें यहाँ पे इस थर्ड लिस्ट में एससी कम्युनिटी का नॉर्मल छात्र का एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनके कैटेगरी कोड यहाँ पे 92 के बीच में आते हैं। अब देखिए पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे तो हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे देखा जाए तो 9292, तो पीडब्ल्यूबीडी में जो एससी कम्युनिटी वाले हैं कुछ कैंडिडेट के हुए हैं, लेकिन यहाँ पे खास करके जो नॉर्मल छात्र की बात आती है तो एक भी एससी कम्युनिटी को अभी जगह यहाँ पे नहीं मिली है थर्ड डीबी तक भी। वही नेक्स्ट बात करें तो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र जिनके कैटेगरी कोड में 95 बीच में आता है दोस्तों, तो एक भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को भी सम्मिलित इसमें नहीं किया गया है। तो यही चीजें हैं यहाँ पे कि अभी तक एससी कम्युनिटी और ईडब्ल्यूएस वाले का नॉर्मल छात्र को जगह नहीं मिला है, बाकी ये सब छात्र को अभी मौका मिल चुका है इस थर्ड डीबी में। अब रही बात कि आखिर सीट कितनी खाली है, क्या यहाँ पे एससी कम्युनिटी वाले छात्र का नेक्स्ट डीबी में आ सकता है, क्या ईडब्ल्यूएस का आ सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स अभी सीट काफी ज्यादा खाली है। एससी कम्युनिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एससी कम्युनिटी के सारे छात्र इनको फर्स्ट डीबी में मिल ही चुके थे। कई सारे छात्र होंगे मेडिकल अनफिट वाले, डॉक्यूमेंट का इशू वाले, और किन्हीं का यहाँ पे फोरेंसिक रिपोर्ट गलत आया होगा, या फिर कई एब्सेंट वाले भी होंगे, तो इनकी सीट तो प्रॉपर खाली हुई होगी जितने को लिया गया होगा फर्स्ट डीबी में। टेम्पररी अनफिट वाले भी होंगे जिनका बाद में क्लियर नहीं हुआ होगा, तो ऐसा नहीं है। एससी का भी सीट अभी खाली है, ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरह से है दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस के भी सीट खाली है, लेकिन पहले इन सभी का ये लोग करा रहे हैं, हालांकि तो बताते नहीं है कि क्यों आखिर इन्हीं को लिया गया, लेकिन अभी कंफर्म रही है कि नेक्स्ट जो डीबी आएगी उसमें एससी कम्युनिटी को भी शामिल किया जा सकता है और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनको भी अभी मौका मिलने की उम्मीदें हैं। रही बात सीट कितनी खाली है, तो देखिए जब यहाँ पे फर्स्ट डीबी कंडक्ट हो गई थी और कई सारे 3 या 4 पैनल यहाँ पे आ चुके थे, उस समय एनालिसिस मैंने की थी, करीब करीब मैंने बताया था दोस्तों कि 800 के आसपास यहाँ पे सीटें खाली है, जो कि इतने सीट पे आपके सेकंड डीबी आनी चाहिए। ये मैंने बताया था कि 750 से लेकर 800 के बीच में आपको सेकंड डीबी देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने सेकंड डीबी निकाला कितने का, तो मात्र यहाँ पे 195 छात्र का सेकंड डीबी निकाला था। अभी देखिए 195 छात्र का सेकंड डीबी करा करके 169 छात्र का पैनल इन्होंने दिया, और अब जाके जो थर्ड डीबी आई है वो कितने छात्र का आया है, 216 छात्र का यहाँ पे थर्ड डीबी आया है, प्लस ऊपर में ये जो कैंडिडेट है इन लोगों को भी जोड़ लेते हैं। देखिए नॉर्मल में हो गए 216 और ऊपर से हो गए 12, तो 216 प्लस 12 228 छात्र का यहाँ पे आया है। तो 195 पहले और 228 अभी, यानी टोटल कितने आ गए सेकंड थर्ड डीबी मिला के 8 5 13 9 2 11 12, और इसके बाद ये बच गया 3 1 4, 423 छात्र का ही यहाँ पे दोस्तों डीबी अभी तक दिए हैं, सेकंड प्लस थर्ड डीबी 423 का। मैंने क्या बताया था कि करीब करीब 750 से 800 के बीच में आनी चाहिए। तो देखिए अभी भी कितनी सारी गैप है दोस्तों, अभी यहाँ पे काफी सारी सीट खाली है, करीब करीब 350 से भी ज्यादा दोस्तों अभी सीटें खाली हैं जिनको रिजर्व में ये लोग रख रहे हैं। और रिजर्व में रखने का कारण भी है क्योंकि जो फर्स्ट डीबी में जिनका अभी बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, जिनका फोरेंसिक में रिपोर्ट भेजा गया है, उनमें से कई का रिपोर्ट नहीं आया है। टेम्पररी अनफिट जिनको 6 महीना का 4 महीने का 5 महीने का दिया गया है, उनका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, जिनके दोबारा रीमेडिकल लिए जाए। कई सारे छात्र का जो रीमेडिकल अपील हुआ था उनका प्रॉपर सही से कुछ नहीं अभी तक हो पाया है, रीमेडिकल के बाद सारा कुछ मैटर कि पैनल में नाम दें। इसके बाद टेम्पररी अनफिट वाला मैंने बता दिया, बायोमेट्रिक मिसमैच वाला बता दिया, इसके बाद डीबी का कुछ इशू होता है, उनका भी कुछ का क्लियर नहीं हो पाया होगा। तो ऐसे केस में सीट को रिजर्व ये लोग रख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब सीट नहीं भर पाएगी तो ये तो देनी ही होगी ना किसी न किसी छात्र को, दूसरे कैटेगरी को, जिस कैटेगरी से जितना सीट खाली रहेगी। तो कंफर्म मान के चलिए कि अभी तो फोर्थ डीबी आपकी आने ही वाली है, कंफर्म है, जिसमें एससी कम्युनिटी का सिलेक्शन होगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के भी सिलेक्शन होंगे, प्लस यहाँ पे जो थर्ड डीबी से और सेकंड डीबी से कुछ छात्र नहीं मिल पाए हैं उनका भी बच जाएगा, तो ओबीसी के और अभी सिलेक्शन होंगे। इसके बाद देखिए आपका एसटी का भी और सिलेक्शन होगा, यूआर का भी अभी जब तक पूरा नहीं होगा दोस्तों अभी और यूआर के सिलेक्शन होंगे। तो क्लियर रहिएगा, अभी सारे के सारे कैटेगरी का दोस्तों उम्मीद है, क्योंकि सीट यहाँ पे अच्छी खासी नंबर में खाली है, और आगे यहाँ पे और डीबी आएगी, फोर्थ डीबी फिफ्थ डीबी आएंगी। रही बात कट ऑफ मार्क्स की, तो कट ऑफ मार्क्स अभी तक जारी नहीं किए हैं थर्ड डीबी का, कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितना डिक्रीज हुआ। सेकंड डीबी का आया था दोस्तों, तो उसके कम से कम 2 दिन के बाद कट ऑफ मार्क्स आ चुका था, तो थर्ड डीबी का अभी नहीं आया कट ऑफ, हो सकता है कि 1 से 2 दिन के अंदर ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स दे दे, जिससे पता चल सकेगा कि आखिर
किस कम्युनिटी से कितना कितना कट ऑफ अभी डिक्रीज हुआ है। बाकी जिनका सिलेक्शन अभी हुआ है वो चाहे तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बता सकते हैं, ताकि दूसरे छात्र को कुछ आइडिया लग सके कि आखिर कितना कितना कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और सभी को बधाई जिनका जिनका अभी दोस्तों इस 3rd DB में सिलेक्शन हुआ है। उम्मीद रखिए अभी सभी जोन के मैक्सिमम जोन के अभी और DB आने वाले हैं दोस्तों। कई जोन में बहुत सीटें अभी खाली हैं, तो वहां पे आएंगी। लेट लतीफी चल रही है लेकिन आएंगी अभी DB, और इस जोन से भी अभी और कम्युनिटी का DB आने वाला है। तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।